जय हिंद नेवल वेटरन्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे, आशा करता हूं। आज फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है, जून खत्म हो गया और सभी को इनकम टैक्स भरने का टाइम आ गया है और सभी को फॉर्म 16 चाहिए और फॉर्म 16 के लिए उनको ब्रांच में लिखना पड़ता है। लेकिन ऐसा हो कि फॉर्म 16 आप खुद डाउनलोड करें अपने पेंशन के लिए, या हर एक महीना पेंशन स्लिप चाहिए ताकि आपको पता चले कि मेरा पेंशन किस महीना किस लिए बना, कैसे बना और डिडक्शन क्या क्या हुआ। या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं 15 साल हो गया, मेरा कम्यूटेशन अभी तक चालू है, मुझे कम्यूटेशन का जो कटता है वो कब बंद होगा। या कुछ लोग बात करते हैं कि मुझे ये एरियर्स मिलना था, एरियर्स कैलकुलेशन शीट चाहिए कि बैंक वालों ने मुझे गलत दिया, मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए। तो कैलकुलेशन शीट बैंक वालों से मांगते हैं और फिर वो ब्रांच को, सीपीपीसी को मेल बनाते हैं। उसी के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन एसबीआई पेंशन सेवा ऐप बनाया है, जिसमें आपके फॉर्म 16, पर्सनल पार्टिकुलर्स, पेंशन स्लिप, लाइफ सर्टिफिकेट आपने जमा किया कि नहीं, और सबसे बड़ा आपका एरियर्स कैलकुलेशन शीट कि आपको एरियर्स कितना मिला, कैसे मिला, पूरा कैलकुलेशन शीट आपको इस पेंशन सेवा ऐप में मिलेगा। तो चलिए आज मैं आपको थोड़ा सा वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको कोई शक नहीं होगा कि क्या क्या पेंशन सेवा ऐप में कर सकते हैं और सारी जानकारी आपको मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हो तो 50-60% आपको पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो अभी तक आपने अगर मेरे A3Z फैमिली फ्रेंड्स शो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मस्ट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने वेटरन्स के साथ जो नेवल पेंशनर हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो इसका फायदे उठा सकें। चलिए तो मैं बताता हूं पेंशन सेवा ऐप के बारे में। जैसे गूगल पर मैं सर्च मारूंगा पेंशन सेवा एसबीआई या पेंशन सेवा पोर्टल, तो एक मुझे URL मिलेगा पेंशन सेवा का https://www.pensionseva.sbi। ये है URL है जो पेंशन एसबीआई पेंशन सेवा का ऐप का URL है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो मुझे एक नया साइट खुलेगा, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। जिनको नया है वहाँ जाएंगे। अब मुझे तो मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड सब है, तो यूजर आईडी पासवर्ड सब है, तब मैं लॉगिन पर क्लिक करके उस पर जाऊँगा। तो चूँकि मुझे यूजर आईडी मालूम है तो मैंने अपना यूजर आईडी बनाया था, तो मैं अपना यूजर आईडी टाइप करूँगा ताकि मैं पेंशन सेवा ऐप में लॉगिन कर सकूँ। उसके बाद अपना यूजर आईडी मैंने डाल दिया। उसके बाद हमें पासवर्ड डालना पड़ता है। कोई भी चीज़, जैसे हम कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर में या आप यूजर आईडी डालते हैं जो आपका आईडी है, उसके बाद पासवर्ड खोजता है। उसी प्रकार पेंशन सेवा ऐप में भी पासवर्ड खोजता है। तो पेंशन सेवा ऐप में मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद आपको पहचान के लिए कैप्चा डालना पड़ता है। SLVDDW का सब कैपिटल है, मैं भी इसमें डालूँगा और मैं इसमें टाइप कर देता हूँ। उसके बाद कंप्यूटर जानेगा कि भाई ये सही है कि नहीं। यहाँ पर फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड नहीं, मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे पास यूजर आईडी और पासवर्ड मुझे दोनों याद है। अगर आपको याद नहीं है तो आप फॉरगेट यूजर आईडी पर भी कर सकते हैं या फॉरगेट पासवर्ड, आप दोनों पर किसी भी क्लिक करके आप अपना यूजर आईडी पा सकते हैं या पासवर्ड पा सकते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड आ गया, तो डैशबोर्ड में 28 जून का मेरा लास्ट पेंशन कितना आया था, 20,136 रुपया और DA भी आया 3,424 रुपया। अरे 23,000, लेकिन हाथ में आया 19,000। वाह, ऐसे क्यों? अच्छा, देखते हैं आपको बताता हूँ। टाइमली एडमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट इसेंशियल फॉर अनइंटरप्टेड पेमेंट ऑफ पेंशन, यानी भैया टाइम पर नवंबर के महीने पेंशन दे दीजिएगा और अपना यूजर आईडी पासवर्ड किसी को नहीं बताने का है। एक बात याद रखिए, समझे? और जो आप लोग पुराना वीडियो मैं आपको बताया हूँ सारे वीडियो देखते रहिएगा, आपको काम में आएगा। पेंशन क्रेडिट चार्ज, आपको कितना समय से कितना समय तक आपको कितना पेंशन मिला आपको इसमें पता चलेगा। तो इस पेंशन क्रेडिट चार्ट में मैं कोशिश बताता हूँ। जैसे मैं 2021 में मैं जून में सिलेक्ट किया, फ्रॉम मंथ और 2 मंथ दोनों में मैं जून ही सिलेक्ट किया, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना टोटल पेंशन मिला। और जैसे ही आप जनरेट करेंगे तो मुझे दिखाई देगा कि जून के महीने में मुझे
20,136 रुपये, DA इतना और अमाउंट इतना बैंक में आया था। अगर आप 4 महीना 6 महीना का कंसोलिडेटेड आपको चाहिए तो उसमें आपको दिखाई देगा कि इतना से इतना पीरियड तक आपको कितना पेंशन मिला है। उसके बाद आप जैसे ही पर्सनल पार्टिकुलर पर क्लिक करेंगे तो आपको पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर, PPO नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, कौन सा कैटेगरी है, डिफेंस है, लास्ट पेंशन कब आया था, और आपका पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, CPPC, ब्रांच का कोड, बहुत सारी चीज़ आपको, एड्रेस, ये सारे चीज़ आपको पर्सनल डिटेल्स में मिलेंगे। अगर इसमें से कोई भी डिटेल्स गलती है तो भाई मेरे CPPC को लिखिए या मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको इसको करेक्ट करवाने में आपको हेल्प करूंगा। क्योंकि इस पर्सनल पार्टिकुलर्स में कुछ गलती होता है तो सही करवाना आपकी जिम्मेवारी। कहीं किसी से भी गलती हो सकती है क्लर्कियल मिस्टेक में, लेकिन अगर आप जानते हैं कि ये गलत है तो इसको सही आदमी से अप्रोच करके आप सही करवाइए। उसमें देखा जाए मेरा बेसिक पेंशन 20,136 रुपया पर्सनल डिटेल्स में ही, DA 17% और हाथ में आया था 19,000। उसके बाद आया पेंशन स्लिप। पेंशन स्लिप में मुझे किस महीने का चाहिए, PPO नंबर सिलेक्ट कर लिया, टाइप मंथली, किस महीने का, मैं जून का है तो मैं जून का ही सिलेक्ट करता हूँ और ईयर सेलेक्ट करता हूँ 2021, यानी पिछले महीने का जब मुझे पेंशन मिला है उस पेंशन के बारे में जानना चाहता हूँ कि पेंशन स्लिप में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। आ गया भाई पेंशन स्लिप मेरा। जैसे मुझे सैलरी मिलता था, याद है, और हमको जहाज़ों में, आपको जहाज़ों में SC मिलता था, वहाँ भी ऑनलाइन हो गया, नेवी में भी। उसी प्रकार बैंक में भी ये पेंशन स्लिप आपको सबको जानकारी देगा, जिसमें आपको सारे पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, आधार नंबर, ब्रांच का कोड, जो पर्सनल पार्टिकुलर जो आपको पहले वाला में था वो सारे आपको जानकारी इसमें दिया हुआ है। और अगर इसमें कोई भी गलत है, घरवाले का नाम गलत है मतलब, तो आपको समझिए कि आपके पेंशन सिस्टम में वो गलत है, तो उसका करेक्ट करवा लीजिए। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा इसमें। क्योंकि भाई जो सिस्टम में गलत है तो बाद में थोड़ी सी परेशानी उठाने से अच्छा है आज राइट टाइम है, उसको करेक्ट करवा लीजिए। और कम्यूटेशन देखिए, कम्यूटेशन 3,000 मेरा कट गया था, 3,970 रुपया पर मंथ कटता है, जो 2028 तक कटेगा, फरवरी तक। यानी 2013 में मैं रिटायर हुआ था और 13 और 15 28 2028 में ख़त्म हो जाएगा। लाइफ सर्टिफिकेट भी मैंने जमा किया 3 नवंबर को, जो आपको 1 नवंबर तक चलेगा। मेरा बेसिक पेंशन है 20,136 रुपया, DA 3424 और उसमें से माइनस हो गया मेरा कम्यूटेशन 3917। ओह, इसमें से इसीलिए मुझे पता चल गया कि हर एक महीना मेरा कम्यूटेशन कटता है। तो 23,560 रुपया में से कम्यूटेशन काटने के बाद 19,643 रुपया मिलता है। और साल भर में इस फिनेंशियल में 2021 में मुझे 21-22 में 2,35,000 के आसपास मुझे मिलेगा। बहुत मिलेगा भाई, बहुत पार्टी हो जाएगा। इतने में तो दारू तो 20,000 से ज़्यादा का आता नहीं है साल में। और टैक्सेबल इनका 1,85,000 ही पड़ेगा, क्योंकि याद है अंडर सेक्शन 16 IA आपको 50,000 रुपया कम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की, ट्रांजैक्शन डिटेल्स की बात है। ट्रांजैक्शन डिटेल्स आया है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स में हम चेक करते हैं कि 2021 में मुझे कैसे कितना पैसा मिला, कितना बेसिक आया, कितना DA आया, यानी जनवरी से लेकर जून तक इसमें सब कुछ दिया हुआ रहता है कि आपको हर एक जानकारी रहती है, बेसिक पेंशन के बारे में, DA के बारे में, कम्यूटेशन के बारे में, कुछ एरियर्स मिला उसके बारे में, डिसेबिलिटी का कुछ एडजस्टमेंट होता है उसके बारे में, हर एक चीज़ आपको ट्रांजेक्शन, टाइप, डेट ऑफ पेंशन, मंथ, बेसिक, DA, DPA, डिसेबिलिटी, क्वांटम, अदर्स, कम्यूटेशन जो मंथली करता है वो, अलाउंसेस, आपको कुछ भी आपको इसके एक एक चीज़ करके एक एक लाइन करके बताया जाता है, जो आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स में मिल जाएगा। अमाउंट डिडक्टेड बिफोर ग्रॉस एरियर्स, ग्रेचुइटी, LTA ग्रॉस मुझे 19,643 में मिला था। ये सारे के सारे जानकारी आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स में मिलेगा। तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स में जानकारी करने के बाद आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जानकारी नहीं है कि उसमें एक एक चीज़ आपको सारे बात समझ में आएगा। उसके बाद आएगा
इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, भाई हमको 19,000 पेमेंट ही आता है, पर मंथ पेंशन आता है। अब उसमें दारू पीने से बचेगा तब ना, या पार्टी करने से दोस्तों से बचेगा तब ना। अब ज़्यादा खर्चा ही बढ़ गया तो मैं इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि 20-21 में मुझे कितना इन्वेस्टमेंट किया है। 20-21 में मैं क्लिक करता हूँ तो नो डाटा फाउंड आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उसके बाद फॉर्म 16 पर क्लिक करता हूँ, तो फॉर्म 16 पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे इसमें फिनंशियल ईयर 20-21 का 20-21, क्योंकि अभी जुलाई आ गया, मुझे फॉर्म 16 चाहिए इनकम टैक्स भरने के लिए। तो मैं भी क्लिक करके देखता हूँ कि आज हो गया, आज 7 जुलाई है, 6 जुलाई है आज, 6 जुलाई। अरे नो डाटा फाउंड, यानी SBI वालों ने अभी तक फॉर्म 16 अपलोड नहीं किया। लेकिन क्या सचमुच यहाँ फॉर्म 16 अपलोड होता है? ये मुझे पता करने के लिए मैं देखता हूँ पीछे साल फिनंशियल ईयर 2019-2020 को क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या सचमुच डाउनलोड होगा फॉर्म 16। तो जैसे ही उसको क्लिक किया और जनरेट किया मैंने, तो दिखाई दे रहा कि ओहो आ गया, फॉर्म 16 आता है, मतलब 100%। यानी फिनंशियल ईयर 2019-2020 का फॉर्म 16 मुझे मिल सकता है। यानी फिनंशियल ईयर 2020-2021 का बाद में अभी तक नहीं आया, लेकिन 2-4 10 दिन 20 दिन में या जुलाई में आ जाएगा 100%। यानी 2,32,900 रुपये 2019-20 में मुझे मिला था। वाह, ठीक था, अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं। यानी मुझे इनकम टैक्स 2,32,900 रुपये पर देना पड़ेगा, लेकिन नहीं भाई, मैं हमेशा इसी पर देता था। यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 IA में 50,000 रुपया माइनस। वाह, यानी कि हमको 2,32,900 रुपये पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसमें से 50,000 माइनस हो जाएगा। यानी मुझे जो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा 2,32,000 माइनस 50,000, मतलब 1,82,000 रुपये पर ही मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो जो भी आपको सैलरी आता है उसमें सिर्फ इसमें 50,000 रुपया माइनस करने के बाद ही आप उसमें ऐड करना अपना इनकम टैक्स भरने के लिए, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी और मैं पूरा के ऊपर भरता था। आप ऐसा गलती मत करना भाई। तो आपको ये फॉर्म 16 मिल जाएगा आप प्रूफ के लिए कि भाई मेरा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम पेंशन इतना है, और जो भी इनकम आपका सैलरी से आता है वो तो आप दिखाएंगे ही। तो ये आपको फॉर्म 16 आप काम होगा, आप अपने पास संभाल कर रखिए। भविष्य में कोई भी फाइलिंग करके जो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं उसको संभाल करके रखिए, ताकि आपको कभी भी डिस्प्यूट हो जाए तो लोग आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बता सकते हैं कि मेरा ये इनकम टैक्स का फॉर्म 16 का ये फाइल है, इसमें हर एक साल का है। उसके बाद आपको लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में पता चलेगा पेंशन सेवा ऐप में कि कब से कब तक आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है। तो लिखा हुआ देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट एक्टिव है, डिजिटल दिया है मैंने, 3 नवंबर को दिया है, और ये 2021 31 अक्टूबर तक मुझे पेंशन लेने में कोई टेंशन नहीं। और आप भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ कैलकुलेशन, यानी देखिए सी फॉर सर्कुलर 570, सर्कुलर 568, 7 CPPC यानी रिवीजन, OROP सर्कुलर 582, कोई भी आपको कैलकुलेशन है तो आपको मिलेगा। चूँकि मैं क्लिक कर दिया इसमें, चूँकि मैं 2013 में रिटायर हुआ था, तो मुझे भी मेरा अभी पेंशन बढ़ गया, तो मैंने नीचे वाला में 7 CPPC अदर देन डिफेंस में क्लिक कर दिया था, और उसको मैंने जनरेट किया तो बोला कि भाई तुम्हारा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, ऐसा कुछ करके आया है। तो मैं परेशान हो गया कि कैसे हो गया। तब मैंने सबसे ऊपर सर्कुलर C570 डिफेंस इसको क्लिक किया और मैंने जनरेट किया, तो बहुत अच्छा से मुझे बताया गया ये कैलकुलेशन शीट के बारे में। इतना अच्छा ये ऐप है जिसमें एक एक पैसे का हिसाब किताब जो बैंक हमें देती है कैसे कैलकुलेट करती है, सारे कैलकुलेशन शीट में आपको मिल जाएगा। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप CPPC को संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गलत कैलकुलेशन है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, और हम दोनों मिल करके CPPC को बोल सकते हैं कि सर ये कैलकुलेशन गलत है और इनका कैलकुलेशन इतना बनता है। तो प्रूफ के लिए आपके पास ये कैलकुलेशन शीट बहुत ही काम आएगा कि अगर आपको लगता है कि मेरा पेंशन
गलत कैलकुलेट किया गया है। तो ये बड़ा अच्छा एविडेंस के रूप में CPPC ने डाला है, समझे, एक अच्छा चीज़ हो गया। और उसके बाद पेंशन लोन के बारे में या अगर कोई चल रहा है, वाह, अरे बाबा, बुढ़वा बुढ़िया मज़े कर रहा है पेंशन लोन लेकर। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, बुढ़ापे में लोन नहीं लेने का है, जितना पैसा मिलता है काफ़ी है। उसके बाद फीडबैक देने का। मुझे तो अच्छा लगा ये एप्लीकेशन। इसमें लॉगिन, इसमें यूजर आईडी अगर फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो भी आप पा सकते हैं। आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो भी आराम से मिल जाएगा आपका। तो ये सारे चीज़ मिला के इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छा लगा। सब में वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दिया। और मैं अपने दोस्तों को ही कहूँगा और आप वेटरन्स को ही बोलूँगा कि प्लीज़ 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 इस पेंशन सेवा ऐप को ज़रूर यूज कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।